हेलो गाइस, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे दिमाग में काफी दिनों से चल रहा था एंड काफी सारे स्टूडेंट्स भी मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर ये वाला वीडियो बनाओ कि हमें पता चले कि हम पढ़ाई कैसे करें लास्ट मोमेंट पे। सर हम 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा एग्जाम अभी 15 से 20 दिन के बाद, एक महीने के बाद होने वाला है, तो किस प्रकार स्टडी करें। 10th के स्टूडेंट्स हमें बोल रहे थे कि सर बोर्ड एग्जामिनेशन हमारा होने वाला है, तो हम किस प्रकार से स्टडी करें। तो ऐसे कई सारे अनगिनत नंबर ऑफ टॉपिक्स जो मुझे लोग रेकमेंड कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कर रहे थे, तो इसके लिए मैंने ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट मैसेज के थ्रू ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, कुछ स्टडी फॉर्मूला भी बताऊंगा। ये आप देख लो वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यार एक कॉमन सी बात है। मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी थी, उसके पहले लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी भी दी थी, लास्ट 2 मंथ दी थी, लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी, लास्ट 45, मतलब इतनी सारी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली और आपको दे दिया मैंने। तो बेसिकली आप इतने सारे स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद भी क्या करते हो, अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करते हो, तो वो जो स्ट्रैटेजी वीडियो है ना दोस्तों, वो फिर नल एंड वॉइड हो जाती है। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि आपको अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ना कि उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में अपने आप क्रिएट हो जाएगा अगर आप उसको फॉलो करना शुरू कर दोगे तो। क्योंकि हम सोचते हैं 15 डेज का स्ट्रैटेजी बता दो, 15 दिन का बता दो, 10 दिन का बता दो, फिर 5 दिन का बता दो, ऐसे करते करते हम लोग स्ट्रैटेजी ही बनाते रह जाएंगे और कभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज आज हर स्टैंडर्ड को बच्चों को बता रहा हूं, सिर्फ 10th को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हम जानते हैं कि 10th का जो फेज चल रहा है, बहुत क्रिटिकल फेज चल रहा है, वो लोग अपने कई सारे परेशानियों से जूझ रहे हैं। देखो यार, टेंशन मतलब आपके राहुल सर हमेशा से खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े भी रहेंगे, ठीक है। तो एक मैं इंपॉर्टेंट जो बात बताने जा रहा हूं हर एक स्टूडेंट्स के लिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, और एक स्टोरी, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं जब बोर्ड एग्जाम दिया था ना, वो स्टोरी क्या था ये भी आपको मैं आज बताने वाला हूं, पूरा सीक्रेट रिवील करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप लोग 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं में हो और 11th के स्टूडेंट्स हो, तो इनके लिए क्या स्टडी स्ट्रैटेजी रहेगी अभी आप लोग को। बस अपने दिमाग में क्या रखना है दोस्तों कि नाउ दिस इज द टाइम फॉर स्टडी। आपने पूरे साल भर जो भी किया हो फर्क नहीं पड़ता, आपने मन लगा के पढ़ाई किया हो चाहे नहीं किया हो फर्क नहीं पड़ता, आपने अभी का जो मौका है, अभी जो टाइम चल रहा है, उसका अगर आपने यूटिलाइजेशन नहीं किया, आपने अगर फायदा नहीं उठाया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों पीछे रह जाओगे लाइफ में और बाद में रिग्रेट होगा। जब रिजल्ट आपके आएंगे, जब आपके मार्क्स कम होंगे, जब आपके पेरेंट्स आपको स्कोल्ड करेंगे, तो आपको रिग्रेट होगा। तो वो रिग्रेट आपको ना हो, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे दूंगा, एज ए मोटिवेशन के तौर पे काम करेगा। क्योंकि हमने तो आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, यही मेरा मेन मकसद था कि आपको मैं पढ़ा दूं। पढ़ाने का काम मैंने अपनी तरफ से कर दिया, पढ़ाई करना ये आप लोग के हाथ में। लेकिन मैं एक काम और कर सकता हूं कि आपको मैं मोटिवेट कर सकता हूं और सही रास्ता दिखा सकता हूं। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को और पांडवास को रास्ता दिखाया था, तब जाके वो कुरुक्षेत्र की बैटल यानी महाभारत जो है वो जीत पाए थे। और सेम उसी प्रकार आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं, ये सुन लो। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यहां पे 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 10वीं का तो चलो मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि उनको बोर्ड एग्जाम देना है तो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन 11th के स्टूडेंट्स आप लोग अगर ध्यान से सुनोगे तो सबसे पहले अपने आप से पूछो, खुद से खुद को क्या चाहिए, तू खुद से पूछ, तू खुद से पूछ। यानी कि तेरे को खुद से क्या चाहिए, हम बोलते हैं ना, ए भाई तेरे को क्या चाहिए ऐसा, तो सबसे पहले तो अपने आप से पूछना पड़ेगा दोस्त लोगों को। आप लोग को पूछना पड़ेगा अपने आप से कि हमने अब तक ईमानदारी से कितनी पढ़ाई की। अपने आप से पूछो दोस्तों। अगर ये आप पूछ लोगे कि आपने कितनी स्टडी अब तक कर ली है, कितनी स्टडी आपकी बाकी है, तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। एक इंडेक्स निकालो, आपको पता है ना हमारे बुक्स में सिलेबस जो होते हैं उसके एक इंडेक्स होते हैं, हर एक के स्टार्टिंग के पेज पे आपको इंडेक्स देखने मिल जाएंगे, और वो टॉपिक्स के जो इंडेक्स होंगे उसको निकालो, एक पेपर पे नोट डाउन करो कि मैंने अब तक कौन कौन से टॉपिक्स को लर्न कर लिया है। ईमानदारी से करना, क्योंकि देखो ये आप खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। आपके मार्क्स जो आएंगे वो खुद के लिए आएंगे और कोई साथ नहीं देने वाला दुनिया में। आपका नॉलेज, आपका करियर, आपके मार्क्स ही आपको फ्यूचर में काम आने वाले हैं, और कोई दोस्ती यारी कुछ काम नहीं आती, एक टाइम के बाद मैं बोल रहा हूं। तो अभी फिलहाल के लिए बाकी सब बाजू में रखो। फिलहाल के लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं दोस्ती तोड़ दो, वो कर दो, गेम्स मत खेलो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन कुछ चीजों को आज अगर सेक्रीफाइस कर देते हो दोस्तों, ज्यादा नहीं करना है, 15 से 20 दिन, एक महीने के लिए करना है, अगर वो कर दोगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको जो वैल्यू मिलेगा, उससे जो बेनिफिट मिलेगा, उसका जो रिवॉर्ड मिलेगा ना दोस्तों, वो आप लोग बोलेंगे कि अच्छा हुआ मैंने वो सब चीज किया, तो आज उस चीज का फल मुझे मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपने आप से आप पूछना कितना पैटर्न हुआ है मेरा पढ़ के। समझ लो, आपके अगर 100 टॉपिक्स हैं कोई एक सब्जेक्ट में से, तो 100 में से कितना हुआ है, तो आप उसको टिक मार्क करना शुरू करो। जैसे बहुत सारे टॉपिक होंगे, समझ लो ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है। तो जब आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं
एक सब्जेक्ट का, साइंस का समझ ले मैंने निकाल लिया, तो मैं बोलूंगा कि ये टॉपिक मुझे आता है, मैंने टिक कर दिया। ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, मैंने रॉन्ग कर दिया। ये टॉपिक मुझे आता है, टिक कर दिया। ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, रॉन्ग कर दिया। इसका मतलब मुझे ये 2 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, जो आपको याद नहीं आ रहा है, सबसे पहले उसको पढ़ाई करो, क्योंकि ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप कुछ नई चीजों के ऊपर जाओगे। पहले तो आप फोकस करो कि मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है। अगर आपने, कोई भी आप स्टूडेंट हो, 7वीं के हो, 8वीं के हो, 9वीं के हो, 11वीं के स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम्स को अभी टाइम है, आपको कोई बोर्ड एग्जाम भी नहीं देना है, तो आपको सबसे पहले तो अपने आप से पूछना है कि मैंने कितना पढ़ लिया, कितना मेरा बाकी है, उसके हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करो। ठीक है, तो सिलेबस निकालो, देखो उसमें इंडेक्स निकालो, टिक मार्क करना शुरू करो। जो आता है उसको राइट टिक करो, जो नहीं आता उसको रॉन्ग कर दो, या फिर कुछ लिख दो, टू बी स्टडी, ऐसे मुझे स्टडी करना है ये वाला टॉपिक, अपने लैंग्वेज में आप लिख दो। एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या करोगे आप दोस्तों, टाइम टेबल बनाओगे। टाइम टेबल क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि लोग एक साल में एक बार टाइम टेबल बनाते हैं, उसको जिंदगी भर फॉलो करते हो, या फिर साल भर फॉलो करते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी टाइम टेबल आप पूरे साल भर के लिए फॉलो नहीं कर पाते। टाइम टेबल अगर चेंज हो रहा है तो ही उसको टाइम टेबल कहते हैं। जैसे मेरा जो मानना है, मेरा जो टाइम टेबल का स्ट्रैटेजी ये होता है कि हमने 3 महीने पहले एक टाइम टेबल बनाया था, उसके 1 महीने के बाद फिर से उसको ब्रेक करके नया टाइम टेबल बनाया, फिर से 15 दिन के लिए वापस से नया टाइम टेबल बनाया, लास्ट के 5 दिन के लिए भी नया टाइम टेबल बनाया, और लास्ट के 1 दिन के लिए भी हमने एक नया टाइम टेबल बनाया। तो मेरा स्ट्रैटेजी यही रहता है कि मैं टाइम टेबल को भी तोड़ता रहूं बार बार। तो हमने भले ही आपके लिए लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी बताइए, लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी बताइए, लास्ट 1 मंथ बताइए, 15 डेज बताइए, जो भी बताइए दोस्तों, अब उसको ब्रेक करने का समय आ गया, क्योंकि अब आपको वही पढ़ना है जो आपको नहीं आता है। तो जो चीज नहीं आता है उसको पढ़ाई करो, और पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा दिन नहीं पढ़ना। अगर आपके पास 15 दिन बचे तो 15 दिन में से 10 दिन ही पढ़ना है, लास्ट के 5 दिन सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हमारे स्ट्रैटेजी वीडियो में भी, कि आपका कुछ टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे तो पढ़ा हुआ चीज भी भूल जाओगे। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे मैंने बोला, क्या था हमारा स्ट्रैटेजी आज का बाकी स्टूडेंट्स के लिए, कि सबसे पहले खुद से पूछो कि आपने कितना पढ़ लिया है, कितना नहीं आता है। जो चीज नहीं आता है उसका एक लिस्ट बनाओ, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक मार्क कर लो, और उसको पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है। कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए हमारे वीडियोस देख सकते हो, लेकिन मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा टाइम आप मत दो। वीडियोस देखो, बहुत अच्छी तरीके से वीडियोस देखो, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो वीडियोस है, 1-1 घंटे वाले, 2-2 घंटे वाले लोग बनाते हैं दोस्तों वीडियोस, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप 2-2 घंटा 3-3 घंटा अपना सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे वेस्ट करो। ठीक है ना, आप उसमें बहुत सारी चीज सीख सकते हो, लेकिन वो 2 घंटे के बदले अगर जैसे हमारे वीडियो 15 to 20 मिनट्स के होते हैं, वो सिर्फ आप देख लोगे तो भी आपका काम चलेगा। और नहीं देखोगे कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियोस भी नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसेप्चुअल नॉलेज, वो आपका गेन हो गया तो पढ़ाई में ईजी बढ़ जाता है, और आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि अभी का टाइम याद करने वाला टाइम है। याद करो, मेमोराइज करो जितना हो सके उतना। ये हो गया हमारे किसके लिए, 7th और 8th 9th और 10th 11th के स्टूडेंट्स के लिए। अब यहां पे 10th के लिए खास करके और 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं यहां पे कि क्योंकि आपका जो फेज है, अभी आपका एक जो फेज है ना, इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। लापरवाही जो स्टूडेंट कर दिया वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, फिर आपको अफसोस होगा कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की, मेरे मार्क्स कमाए, ये अफसोस रहेगा। तो लापरवाही बिल्कुल नहीं चाहिए। अब आपको एकदम सीरियस होना अपने लाइफ में, एकदम स्टडी मोड पे आ जाना है। स्टडी मोड ऑन कर लो, जैसे गेम में बहुत सारे मोड होते हैं ना, वैसे ही आपके ना स्टडी मोड ऑन हो जाना चाहिए। स्टडी मोड ऑन कर लो, उसके अलावा कोई दुनिया नहीं है आपकी पढ़ाई करने के अलावा। लास्ट 1 महीना जो बचा है आपके लिए, 10th के लिए तो चलो 1 महीना है, 12th के लिए तो बहुत कम है। इसमें ना कुछ भी ध्यान में नहीं आना चाहिए। देयर इज नो अदर वर्ल्ड, सिर्फ मेरी पढ़ाई है, मेरी किताबी ही मेरी दोस्त हैं, उनको ही मैं पढ़ूंगा, उनका ही कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करूंगा। कुछ वीडियोस अगर आप देख सकते हो वो देख लो आप नॉलेज के लिए, इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है दोस्तों। ये चीज अपने माइंड में बिठा लेना, ठीक है। साथ ही में हमारे कुछ मास्टर स्ट्रैटेजी जो हमने बनाए हुए थे वो आप फॉलो कर सकते हो, इससे आपको हेल्प हो जाएगा आपका खुद का टाइम टेबल जनरेट करने के लिए। तो जितना हो सके टाइम टेबल बनाते जाना और उसको अकॉर्डिंगली चेंज करते जाना, क्योंकि चेंज करते रहोगे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। मुझे क्या पसंद है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग लगता है, तो उसमें थोड़ा कम टाइम दिया चलेगा। लेकिन जो कमजोर सब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे उन लोगों के लिए बोला कि सबसे पहले आप खुद से पूछो कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, तो आप लोगों के लिए भी सेम है कि आप अगर डिसाइड कर लोगे कि मुझे मैथ्स हार्ड पड़ता है तो मैथ्स में ज्यादा टाइम दो, मुझे साइंस ईजी लगता है तो साइंस को थोड़ा कम टाइम दोगे तो भी काम चल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि उसको याद करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। तो उसको रट्टा मारो, याद करो जो भी है, लेकिन समझ के मारो। ऐसा नहीं आंख बंद करके कि क्या होता है उसका मतलब भी नहीं पता है, मतलब समझ के रट्टा मारोगे तो बेनिफिट होगा। तो वो चीज आप कर सकते हो, जो भी आपका तरीका है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कोई तरीका खराब होता है, हर इंसान खुद का तरीका खुद डेवलप करता है, मैं तो ये समझता हूं। ऐसा नहीं है ना कि चाणक्य ने अगर एक नीति बना के गया, चाणक्य जो थे हमारे महान आचार्य जो थे, ठीक है ना, चाणक्य नीति बहुत लोग अपनाते हैं, तो क्या वही एक नीति है दुनिया में? नहीं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी भी नीति उस टाइम पे कारगर थी, लेकिन हमें टाइम टू टाइम हमें नीति को भी, यानी कि जो नीति क्या, हमें इंग्लिश में क्या बोलो, जो पैटर्न होता है, जो फॉर्मूला होता है ना, उसको चेंज करना पड़ता है। अगर हम पुराने जमाने की चीजें ही फॉलो करेंगे तो आज हम मॉडर्नाइज नहीं हो पाएंगे। तो हमें अपना तरीका टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा और अपने आप को भी उस तरीके से मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, तभी आप एक नया नया स्ट्रैटेजी बना के उसमें पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही में
और एक चीज मैं बोलूंगा कि YouTube वगैरह पे बहुत सारे लंबे लंबे लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, वो मत देखो, छोटे छोटे वीडियोस देख लो जिससे आपका कम टाइम यूज हो और उसी टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, उस टाइम के आप यूज कर सकते हो। जैसे हमारे चैनल पे जो वीडियोस अवेलेबल, आपको छोटे छोटे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। साथ ही में आप मेमोराइज करने जब जाते हो तो आप एक फॉर्मूला अपना सकते हो कि जब भी आप कोई चीज याद कर रहे हो तो याद करने के साथ साथ उसको लिखा भी करो, क्योंकि जब याद करते हो और एट द सेम टाइम जब लिख रहे हो तो वो ज्यादा देर तक याद रहता है। ये आप फॉर्मूला अपना सकते हो, ठीक है। साथ ही में हमारे वन शॉट वीडियोस आपको हेल्प कर सकते हैं। वन शॉट वीडियोस के अलावा कुछ रिवीजन वीडियोस है वो देख लो, कुछ छोटे छोटे नॉर्मल वीडियोस है वो देख लो। मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हो, मैथ्स के लिए जितना हो सके सॉल्व एग्जांपल्स में से सॉल्व करो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल ले लो, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सेट के सॉल्व ले लो, क्वेश्चन ले लो, उसको सॉल्व करो। और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा आप सभी के लिए कि जो भी हमारी बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन बैंक में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने निकाल के दिया हुआ है दोस्तों हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसमें से क्वेश्चन उठाओ, उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। सेम आप लैंग्वेजेस के लिए भी, अगर मैं बात करूं, लैंग्वेजेस में भी जितने सारे हमने टॉपिक्स दिए हुए हैं, राइटिंग स्किल्स का प्रैक्टिस करते रहो, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। मैंने राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स भी एवरग्रीन टॉपिक्स दे दिए हैं, वो आप वहां से पढ़ सकते हो। तो इतने सारी चीजें हैं, आप जहां से मर्जी आपको जहां से पढ़ना है आप पढ़ लो। लेकिन मेरा आप लोग से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अभी से पढ़ाई कर लो। कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, ये आप लोग का कॉल है। आप ज्यादा पढ़ोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, कम पढ़ोगे तो कम मार्क्स आएंगे, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होती दोस्तों। ऐसा मत समझना कि यही मेरी जिंदगी है। हर एक का अपना अपना चॉइस होता है कि आपको फ्यूचर में कैसा रहना है। आपको एक बहुत ही अच्छे मार्क्स निकाल के रहना है या फिर एक कम मार्क्स निकाल के दूसरे स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है। तो यहां पर भी मैं कैटेगराइज करना चाहता हूं। मैं हमेशा से एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूं, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ऐसा स्टूडेंट रहा हूं कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन जिनके पास कोई और स्किल्स नहीं है तो उनके लिए तो मार्क्स ही सब कुछ है। अगर वो मार्क्स नहीं लाएंगे तो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जिनको अलग स्किल्स भी आती है तो वो थोड़े कम पढ़ेंगे, थोड़ा एवरेज मार्क्स आएगा तो भी काम चलेगा, बिकॉज उनके पास कुछ अलग स्किल्स भी प्रेजेंट है। वो अपने स्किल्स के थ्रू आगे जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है ना, अगर उनको लगता है कि यार हमारी पढ़ाई हमारी जिंदगी है ना, तो मैं ट्रस्ट में दोस्तों, बच्चों, आपको मैं बोल रहा हूं, आपको मैं दोस्त इस क्यों बोलता हूं, क्योंकि मुझे आप लोग अपने लगते हो, आप मेरे जेआर फैमिली का एक हिस्सा हो, तो आप लोग का फ्यूचर भी मेरे हाथ में है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। और इसीलिए मैं जेआर टॉक्स पे भी आप लोग के लिए बहुत सारे फ्यूचर रिलेटेड सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस एंड करियर गाइडेंस के वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूं, ताकि मेरे बच्चे एक ना एक दिन टॉप लेवल पे पहुंचे। हर एक बच्चा अपने अपने अलग अलग स्किल्स के साथ, अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग तरीके से सक्सेसफुल हो। कोई जरूरी नहीं है कि सब बच्चा टॉपर बन के ही सक्सेसफुल हो सकता है, बिना टॉपर बने कुछ स्किल्स के साथ भी हो सकता है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस इस पे करवा रहे थे कि आप लोग जो है ना अपने फील्ड में मार्क्स लेके आके अच्छे से लेके आओ, क्योंकि यार अगर आपके पास मार्क्स अच्छे रहेंगे अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो कुछ मोटिवेशन मैंने देने की कोशिश की आज के इस वीडियो में, और कुछ नहीं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स, भूल जाना है बाकी दुनिया। जैसे मैंने आपको बता दिया बार बार, बाकी दुनिया नहीं है। मम्मी कुछ काम बोलती है, मम्मी काम नहीं करूंगा, सीधी बात है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कुछ इमरजेंसी ना हो तब तक। मम्मी अगर कुछ बोलती है जा धनिया लेके आ, पुदीना लेके आ, ये सब लेके आ, मम्मी मेरे को पढ़ाई करना है, मुझे एक महीना अकेला छोड़ दो, ट्रस्ट मी मम्मी, मुझे आप सिर्फ एक महीना दे दो, एक महीने में मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा कि मैं 80 to 90% इजीली मार्क्स लेके आ सकता हूं। ऐसा कमिटमेंट दो अपने पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। और ट्रस्ट मी, जब आप उनका सपना पूरा करोगे ना 80 to 90% मार्क्स लाके, तो सबसे ज्यादा खुशी ना उनको ही होगी कि यस मेरे बच्चे ने वो चीज करके दिखाया है जो उसने प्रॉमिस किया था। और आज आप भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि हर बच्चा मुमकिन कोशिश करेगा, कम आएंगे मार्क्स चलेगा, लेकिन मुमकिन कोशिश करना ये आप लोग के हाथ में, तो कोशिश करते रहना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक छोटी सी स्टोरी है मेरी, मैं आपको बताऊंगा बोर्ड प्रिपरेशन के टाइम मैं क्या करता था। तो बेसिकली जब मैं स्टूडेंट था तो मैं सेम वही करता था कि मेरा जो घर का परिस्थिति था वो इतना अच्छा नहीं था। तो मेरे फादर जॉब पे जाते थे, मेरी बड़ी बहन थी वो भी जॉब करती थी, तो मैंने छोटा मोटा जो घर का काम था मेरे को करना होता था। लेकिन मैंने अपने घर वालों को मैंने एक महीने पहले ही बोल दिया था कि मॉम एंड डैड मुझे पढ़ाई करना है, मुझे अपने लाइफ में एटलीस्ट 80% मार्क्स निकालने। आई वॉज द एवरेज स्टूडेंट, मेरे 60-70% आते थे, ठीक है ना, 70-75% आते थे। मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट था, बहुत टॉपर भी नहीं था दोस्तों। आज आपके सामने राहुल सर खड़े, आप राहुल सर को देखते हो कि हर सब्जेक्ट वो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। इसका क्रेडिट जाता है मेरे कंसेप्चुअल नॉलेज पे। मार्क्स डजंट डिसाइड द करियर। मेरे 10th में 82% आए, बहुत 95-98% मैंने नहीं निकाला है। मेरे 10th में ना सिर्फ 82% आए हैं दोस्तों। ये 82% मेरे को आज इतना काबिल इंसान बना दिया है, मैं जानता हूं ये चीज। तो आप लोग के भी मैं वही चीज बोलूंगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को बोला मुझे एक महीना टाइम दे दो, मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि मैं 80% अबाव निकाल के दिखाऊंगा। और मैंने एक महीना जम के पढ़ाई किया है, रातों दिन एक करके पढ़ाई किया है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई किया है, एक महीने में ही पढ़ाई किया और लास्ट के एक महीने में मैंने 82% निकाला है। तो आप लोग तो मेरे से भी ब्रिलियंट होंगे दोस्तों, और आप लोग ना लास्ट मोमेंट पे ना 80 क्या 90-95% भी निकाल सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर अपने आप पे आपको भरोसा है तो डेफिनेटली जो चीज वो आप अचीव कर लोगे, ठीक है। तो बस यही था मेरा वीडियो आज का।
जिसमें मैंने थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश की है, कुछ स्टडी फॉर्मूला मैंने बताने की कोशिश किया है, कुछ अपना मोटिवेशन देने की कोशिश किया है। तो बस यही आज का वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा आपको हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन एंड थोड़ा सा एनर्जी उनके अंदर आ जाए। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल एंड आपके फ्रेंड्स रिलेटिव सबको शेयर कर देना। साथ ही में फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।